आदमी ने बस हल्के से चीख मारी। नतीजा यह हुआ कि ताबूत में मरी हुई लड़की जाग उठी। वो धीरे धीरे ताबूत से बाहर निकलने लगी। आदमी ये देखकर घबरा गया। खतरे की घड़ी में उसे अचानक एक उपाय सूझा। उसने जल्दी से पास पड़ी चौक उठाई और अपने चारों तरफ एक गोला बना लिया। सोचा भी नहीं था कि सचमुच वो लड़की उस घेरे के बाहर ही रुक गई। लड़की बाहर हाथ पांव मारती रही, जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। वो चाहे जितनी कोशिश करे अंदर घुस नहीं पा रही थी। लड़की गोले के चारों तरफ घूम घूम कर कोई रास्ता खोजने लगी और गोले के भीतर आदमी डर के मारे कांप रहा था। मन में यही डर था कि यह दीवार कब तक उसका बचाव कर पाएगी। तभी सुबह हो गया और मुर्गा की आवाज सुनाई दी। अचानक लड़की फिर धीरे धीरे ताबूत में लौट गई। ढक्कन बंद कर लिया। आदमी ने राहत की सांस ली और खुद वो शांत करने की कोशिश की, लेकिन दिन का समय जल्दी ही बीत गया और रात फिर से उतर आई। आदमी नियम अनुसार फिर से श्मशान पहुंचा। लड़की के ताबूत से बाहर निकलकर हमला करने से बचने के लिए उसने पहले ही जमीन पर एक गोला बना लिया, पर अगले ही पल ताबूत में पड़ी लड़की जाग गई और पूरा ताबूत लेकर उसकी ओर तैरती चली आई। हालांकि अदृश्य दीवार ने उसे अभी भी बाहर रोक दिया, फिर भी माहौल डरावना हो चुका था। अचानक एक बार फिर मुर्गा बोला और लड़की वापस लौट आई। आदमी एक बार फिर बच निकला, लेकिन यह सब आखिर हो क्या रहा था? असल में कुछ दिन पहले एक बूढ़ी औरत अचानक एल्विस के पास आई थी। उसने अपने दिल की बात एल्विस से कही, लेकिन एल्विस ने उसकी कद्र नहीं की और उसे ठुकरा दिया। अगले ही पल बूढ़ी औरत एल्विस के सामने प्रकट हुई। चेहरे पर अजीब सी मुस्कान के साथ एल्विस भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बूढ़ी औरत भूत प्रेत जैसी तेजी से उसके रास्ते में आ गई। फिर अचानक एल्विस का शरीर काबू से बाहर हो गया। वो औरत की हरकतों के साथ अजीब मुद्रा बनाने लगा। जब तक थी बूढ़ी औरत उसकी गर्दन पर नहीं बैठ गई, तब जाकर एल्विस पूरी तरह जकड़ गया। धीरे धीरे उसका शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा और वो आसमान की ओर उड़ा चला। एल्विस को तब समझ आया वो औरत दरअसल एक चुड़ैल थी। चुड़ैल उसे पहाड़ों नदियों के ऊपर उड़ाती हुई सीधे आसमान की ओर ले जाने लगी। अचानक चुड़ैल की शक्ति खत्म हो गई। दोनों आसमान से जमीन पर आगे गए। एल्विस झटपट उठ खड़ा हुआ और हथियार उठा लिया। उसने चुड़ैल को जमीन पर पटक कर खूब मारा, पर तभी उसने देखा वो औरत डर से कांप रही थी, क्योंकि वह चुड़ैल बदलकर एक सुंदर युवती बन गई थी। यह देख एल्विस डर से पागल हो गया और रातों रात गांव की ओर भाग गया। सुबह होते ही जब वो चर्च पहुंचा तो दूसरा व्यक्ति भागते हुए आया और खबर दी कि गांव के मुखिया की बेटी की मौत हो गई है। यह सुनकर एल्विस के होश उड़ गए, क्योंकि वही लड़की थी जिसे उसने पिछली रात मार डाला था। सच्चाई छुपाने के लिए एल्विस ने अनजान बनने का नाटक किया और अंतिम संस्कार की रस्म संभाल ली। पूरा गांव लड़की को विदा करने आया। रात होते ही ताबूत चर्च में रखा गया। लोग प्रार्थना करके लौट गए, सिर्फ एल्विस अकेला रह गया। अपने डर को शांत करने के लिए उसने बाइबल कसकर पकड़ ली और लड़की को डराने वाली बातें कहता रहा कि अब और कोई हरकत मत करना। लेकिन तभी लड़की की आंखों से आंसू बह निकले। यह देखकर एल्विस का शरीर कांप उठा। उसने तुरंत मोमबत्तियां जलाई, पर अचानक अजीब सी हवा चलने लगी। फिर अचानक एक और चीख आई और ताबूत में पड़ी लड़की जाग गई। सौभाग्य से मुर्गे की आवाज लगातार 2 बार सुनाई दी और एल्विस लगातार 2 रातें बच गया। तब बस एक रात और निकालना था, तो वो फिर से एक गोला बनाकर बैठ गया। थोड़ा घमंड भी हो गया कि अब तो सुरक्षित हूं, लेकिन लड़की का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अनगिनत दुष्ट आत्माओं को बुला लिया। कुछ ही देर में वो आत्माएं गोले की रक्षा तोड़ने लगी। तभी फिर से मुर्गी की आवाज गूंजी और सब आत्माएं समुद्र की लहरों की तरह लौट गईं। लेकिन इस बार एल्विस किस्मत से नहीं बच पाया। बदला लेने के बाद वो लड़की भी चुड़ैल बन गई और चैन